राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है बुधवार और आज है 18 जून 2025। तो हम बात करेंगे आज बुधवार के दिन की। सबसे पहले तो बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा की जाती है। गणेश भगवान को घास और हरी मूंग के साथ पूजा कीजिए। और इसके अलावा आज दोपहर 1:30 के बाद कालाष्टमी शुरू हो जाएगी। तो जो हमारी मुख्य जो मेन हमारा टॉपिक है आज का, कालाष्टमी का ही टॉपिक है। 1:30 के बाद कालाष्टमी शुरू हो जाएगी। कालाष्टमी के दिन पे हम सबसे पहले माता दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्गा माता की जोत जलाते हैं। दुर्गा माता के लिए भोग प्रसादी बनाते हैं। जैसे नवरात्रों में अष्टमी के टाइम में नवरात्रों में हम माता की पूजा करते हैं, उसी प्रकार दुर्गा माता का सारी रात अखंड दीपक जलाते हैं। इसके अलावा जो कालाष्टमी होती है दोस्तों, वो काल भैरव के नाम के लिए बनाई जाती है। आज के दिन उज्जैन का जो काल भैरव मंदिर है, वहाँ भैरव बाबा की पूजा होती है। भैरव बाबा की अष्टमी के नाम से ही जाना जाता है। भैरव बाबा की विधि पूर्वक पूजा साधना होती है। और जो लोग तंत्र विद्या में दिलचस्पी रखते हैं वो लोग भी रात के समय भैरव बाबा की पूजा करते हैं। और साथ ही साथ आज के दिन भोले बाबा की भी पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भैरव बाबा है भोले बाबा का ही एक रुद्र रूप है। भोले बाबा ने ही अपने अंदर से भैरव बाबा के रूप को प्रकट किया था। तो इसी वजह से जो है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी भोले बाबा की पूजा की जाती है। ये जो अष्टमी होती है हर महीने प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है वह काल अष्टमी के नाम से जानी जाती है, जिस दिन भैरव बाबा और भोले बाबा की पूजा की जाती है विधि पूर्वक। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो उज्जैन का काल भैरव मंदिर है, वहाँ पे भोले बाबा को शराब भी चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों हम कथा सुनेंगे इस काल अष्टमी की कि क्यों भोले बाबा को इतना गुस्सा आया, क्यों भोले बाबा ने ये भैरव बाबा का जो रुद्र रूप है वो धारण किया। तो हुआ ऐसा था कि देखो, एक बार जो ब्रह्मा भगवान थे और विष्णु भगवान थे, वह एक ज्योतिर्लिंग को, शिव जी के जो लिंग होते हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो ब्रह्मा भगवान जो थे उन्होंने शिव जी से ज्योतिर्लिंग से उन्होंने शिव जी को ढूंढा। और लास्ट में विष्णु भगवान ने तो अपनी सच्चाई के साथ बोला कि नहीं, मुझे भगवान का जो अंतिम शोर है वो नहीं मिला। और जो ब्रह्मा भगवान थे उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने झूठ बोला कि भाई मेरे को जो शिवलिंग का जो अंतिम लास्ट का छोर है वो मिल चुका है, और विष्णु भगवान को जो इसका ऊपर का शुरुआती छोर था वो नहीं मिला। तो ब्रह्मा भगवान ने ये बात झूठ बोली। तो जो विष्णु भगवान थे उनको लगा कि मैं हार गया और ब्रह्मा भगवान जीत गए, इनको विष्णु भगवान का छोर मिल गया, ये भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं। तो ब्रह्मा जी की ये झूठी बात सुनकर जो भोले बाबा थे उनको बहुत गुस्सा आया, और जो ज्योतिर्लिंग होती है वह उसमें से प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग से जब वह प्रकट हुए तो भोले बाबा ने ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या तुम्हें वास्तव में लिंग का शोर मिला है? तो ब्रह्मा जी ने बोला हाँ मुझे मिला है। भोले बाबा ने बोला कोई सबूत? तो ब्रह्मा जी ने बोला ये गाय माता मुझे मिली थी रास्ते में, तुम गाय माता से पूछ लो। तो भोले बाबा ने बोला कि लाओ गाय माता को लाओ। भोले बाबा ने गाय माता से बोला, हे गाय माता तुम तो सर्वश्रेष्ठ पूजनीय हो, क्या ब्रह्मा जी सच बोल रहे हैं, उन्हें शिवलिंग का अंतिम शोर मिल गया? तो गाय माता ने झूठ बोला कि हाँ मिल चुका है। उसी समय भोले बाबा को गुस्सा आया और भोले बाबा ने गाय माता को एक श्राप दे दिया कि आज से कोई भी तुम्हारे मुख की पूजा नहीं करेगा, सब तुम्हारी पूंछ की पूजा किया करेंगे, क्योंकि तुमने इस मुख से झूठ बोला है। दूसरा मिला केतकी का फूल। तो भोले बाबा ने केतकी के फूल से पूछा कि क्या ब्रह्मा को अंतिम छोर मिला शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का? तो केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया कि हाँ मिला। तो भोले बाबा को फिर क्रोध आया। तो भोले बाबा ने केतकी के फूल को भी ये श्राप दिया कि दुनिया के सारे फूल मेरे ऊपर, मेरे शिवलिंग पर चढ़ाए जाएंगे, लेकिन ये केतकी का फूल मेरे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाएगा। तो उसके बाद तीसरी बार भोले बाबा जी ने पूछा ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि हाँ नहीं मुझे मिला है, मैं सच बोल रहा हूँ। तो भोले बाबा को ब्रह्मा जी के इस झूठ पर बहुत क्रोध आया, और उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने अंदर से काल भैरव जो था, काल भैरव को उत्पन्न किया। और उस काल भैरव ने भोले बाबा, जो ये ब्रह्मा भगवान थे, ब्रह्मा भगवान के 5 में से 5वां सिर काट दिया, क्योंकि जो उनका ये 5वां सिर था वो ही झूठ बोल रहा था कि हाँ मुझे ये शिवलिंग का अंतिम छोर मिला है। तो भोले बाबा को झूठ बोलने वाले इंसान से या झूठ बोलने वाले जीव से अत्यंत नफरत है। तो इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर काल भैरव को अपने अंदर से उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी को काल भैरव ने मार दिया। इसलिए काल भैरव के ऊपर ब्रह्मा भगवान की मृत्यु का पाप भी लगा हुआ है।
लेकिन जो काल भैरव है, इनका नाम ही काल है। काल भैरव भगवान जो है वो हमारे जीवन में, अगर हम काल भैरव की पूजा करते हैं और अष्टमी वाले दिन स्पेशली हम काल भैरव की पूजा करते हैं, सबसे पहले तो हमारे जीवन के सारे काल दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव की पूजा करने से अकाल मृत्यु कभी नहीं आती है। जो हमारे जीवन में अकाल मृत्यु, कोई भी काल आने वाला होता है, वो हमारा कट जाता है, हमें रोग मुक्ति मिल जाती है। काल भैरव जी की पूजा करने के लिए अगर हम काल भैरव की विधि पूर्वक पूजा करते हैं तो हमारे शरीर का कोई ऐसा रोग जो होता है, नेगेटिव एनर्जी वाला रोग होता है, तो वो हमारे सारे समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, जो लोग तंत्र विद्या में इच्छा रखते हैं, तंत्र विद्या की साधना करते हैं, वो लोग काल भैरव की जो पूजा होती है काल भैरव बाबा की, वो रात के समय करते हैं और उनकी पूजा सफल होती है। तो दोस्तों, जो ये काल भैरव की पूजा है, यह बहुत ही लोग करते हैं और हर जगह होती है, जिन लोगों को भी मतलब इच्छा होती है अपनी पूजा करने की। बाकी आप लोग काल भैरव जी की पूजा कर सकते हो। काल भैरव जी की पूजा करने के लिए जैसे आज दोपहर 1:30 बजे के बाद भैरव बाबा की पूजा शुरू हो जाएगी, तो आप शाम के समय क्या कीजिए, आप काले वस्त्र, काला जैसे काले छोले हो गए, पूजा की सामग्री में काले वस्त्र, काले तिल, काली जैसे काली कैंपा आती है, या काले छोले आप बना के रख लें, ऐसी काली उड़द की दाल रख लें और काल भैरव बाबा की पूजा करें। और प्रदोष के समय आप जब भी ध्यान रखें कि आप काल भैरव बाबा की पूजा करेंगे, तो उसी समय आपको शिवलिंग की भी पूजा करनी है, भोले बाबा की भी पूजा करनी है, क्योंकि आप सभी को पता है भोले बाबा का ही एक रुद्र रूप है काल भैरव बाबा। ठीक है। दूसरी चीज़, आज के दिन आपको क्या करना है, कुत्ते को ज़रूर खाना खिलाना है, कुत्ते को ज़रूर भोजन कराना है। शाम के समय अपने घर की जो भी आप खाना बनाएंगे, रोटियां बनाएंगे, तो जो लास्ट की रोटी होगी वो ज़रूर कुत्ते को खिलाइए। दूसरी चीज़, मंदिर में जाकर आप ज़रूर शाम के समय, प्रदोष के समय, शिवलिंग के सामने, भोले बाबा के सामने एक दीपक जला के आइए, जिस दीपक में आप चाहे घी डालिए या सरसों का तेल डालिए, लेकिन काले तिल ज़रूर डालने चाहिए आपको उस दीपक में। तो ये होती है, इस तरह से आप दोस्तों काल भैरव की पूजा कर सकते हो। कोई बड़ी कठिन या कोई बहुत मुश्किल नहीं होती है ये पूजा। छोटे छोटे हमारे जीवन के उपाय होते हैं जो हमारे जीवन की दुख दुविधाओं को दूर कर देते हैं। देखो, परेशानी सबके जीवन में आती है, लेकिन कुछ उपाय करने से वह काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये थी हमारी काल भैरव जी की पूजा दोस्तों। और आज काल अष्टमी है, तो 1:30 बजे के बाद ही काल भैरव की पूजा शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आज के दिन आपको माता दुर्गा की भी पूजा करनी है, क्योंकि आप सभी जानते हो जो काल भैरव है वो शिवलिंग का रुद्र रूप है, और जो माता दुर्गा है वो पार्वती का ही रूप है, पार्वती माता का ही रूप है। तो जब हम भोले बाबा की पूजा करेंगे तो पार्वती माता की पूजा करेंगे, तो पार्वती माता को भी विधि पूर्वक माता का श्रृंगार लाइए, माता की पूजा कीजिए, चौकी लगाइए। आपके परिवार में आपके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जितने भी सभी लोग हैं, एक साथ मिलकर माता की घी के दीपक से आरती जलाइए, माता का अखंड दीपक जलाइए सारी रात। माता को बिना लहसुन प्याज वाला सात्विक भोजन बनाकर भोग लगाइए। काले छोले हलवे वाले जैसे हमारी अष्टमी वाले दिन बनते हैं, जब हम माता की नवरात्रों में अष्टमी पूजते हैं या नवमी पूजते हैं, तो जो ऐसे काले छोले होते हैं वो माता के भोग के लिए ज़रूर बनाइए। माता को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, खुशबूदार फूल, गुलाब हो या कमल हो, माता को गुलाब के फूल चढ़ाइए। तो दोस्तों, काल भैरव की पूजा कैसे करनी है, काल अष्टमी आपको कैसे बनानी है, ये मैंने आपको बता दिया है। और काल अष्टमी प्रत्येक कृष्ण पक्ष की अष्टमी वाले दिन आती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही रहती है कि जो छोटे छोटे हमारे ये महीने के, मासिक के या वार्षिक तीज त्यौहार आते हैं जिनके बारे में नहीं पता होता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उन सभी के बारे में उनके बारे में आपको जानकारी दे सकूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने जीवन के उपाय करके अपने जीवन की दुख दुविधाओं को दूर कर सको। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आने वाले तीज त्यौहार चल रहे हैं, अब नवरात्रे आए, जो हमारे गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, और शिवरात्रि आने वाली है, मासिक शिवरात्रि, मासिक प्रदोष व्रत आने वाला है, मासिक एकादशी आने वाली है, और पितरों की पूजा आने वाली है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।